देख रहे हैं विकासनामा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। ग्वालियर चंबल संभाग की 4 लोकसभा सीटों में से मुरैना और ग्वालियर की सीट पर शनिवार को कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन इसके साथ ही प्रत्याशियों के नाम को लेकर पार्टी के अंदरूनी गिले शिकवे सामने आ रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी गणों की नाराजगी दूर करने के लिए आनन फानन में आज सोमवार को कांग्रेस कार्यालय पर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान लोकसभा चुनाव में मतदान के घर घर तक कैसे पहुंच जाए और चुनाव जीतने की रणनीति पर चर्चा चल रही थी। कांग्रेस के शहर जिलाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने मीडिया को बयान देते हुए चौंका दिया कि उनके कार्यकाल का आखिरी चुनाव है, इसके बाद वहां पार्टी से इस्तीफा देकर रिटायरमेंट ले लेंगे। जिलाध्यक्ष का बयान उस समय सामने आया जब कांग्रेस बीजेपी में प्रचार की काफी हद छिड़ी हुई है। ऐसे में जिलाध्यक्ष का बयान कांग्रेस को चुनाव में नुकसान पहुंचा सकता है। जिलाध्यक्ष के बयान को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक ने शाराना अंदाज में कहा कि वो वहां हमसे रूठे बैठे हैं, उन्हें क्या पता हम बेकसूर बैठे हैं। मैं लोकतांत्रिक पार्टी का सिपाही हूँ और पार्टी में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, कहीं कोई विरोध नहीं है। वहीं बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा को विधानसभा चुनाव में हार का स्वाद चखा चुके हैं। ग्वालियर ग्रामीण से कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर का कहना है कि कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है, कहीं कोई विरोध नहीं है। देखिए, जिसको भी अहंकार है सत्ता का, जो भी दुराचारी है, जो भी षड्यंत्र करता है, वो रावण की श्रेणी में आता है। और जो लोग रावण की श्रेणी में आते हैं या रावण के द्वारा किए गए तथ्यों को करते हैं, वो राम भक्त कैसे हो सकते हैं। आनंद फानन में बैठक बुलाई, इसका क्या भाई, टिकट होने के एक दिन बाद बैठक बुलाइए, इसको आनंद फानन नहीं कहते हैं। बताया जा रहा है कि कुछ ऐसी भी कार्यकर्ता नेता भी हैं जो टिकट की घोषणा होने के बाद भी स्थिति की बात नहीं मीडिया में चल रही थी, ऐसा कुछ। ये सोशल मीडिया जो है, ये वर्चुअल दुनिया है, रियल दुनिया से बहुत दूर है। सभी एकजुट है कांग्रेस में? बिल्कुल एकजुट है, आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व। उन्होंने ये भी कहा था कि इस चुनाव को पूरी ताकत से लगकर जिताना है, इसके बाद मैं रिटायरमेंट लूंगा, जो बात उन्होंने कही थी। पर जरूरी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी इतनी जल्दी उनका रिटायरमेंट हो जाने देंगे। उनकी वजह से संगठन मजबूत है, वो बहुत समझदार है, सम्मानीय हमारे। और देवेंद्र शर्मा जी ने पूरी पार्टी को एक करके रखा है, आगे भी भविष्य में पार्टी को एक करके रखेंगे। और वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से उन्होंने सबसे अपील की कि इस चुनाव में पूरी ताकत के साथ जुड़े। क्योंकि जिस तरीके से कल टिकट फाइनल हुआ, उसके बाद सोशल मीडिया पर चला के जिलाध्यक्ष जी इस्तीफा देंगे, पर चला था, इस्तीफा हुआ था नहीं, चला था ना। पर कहने और करने में और सुनने में बहुत अंतर होता है। आदरणीय अध्यक्ष जी हमारे सम्मानीय, आपके सामने उन्होंने क्या कहा आप सबने सुना था। कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कि पूरी ताकत के साथ जुटें और लोकसभा सीट को जिताएं। भारत सिंह को लेकर कितनी बड़ी चुनौती आपके सामने? भारत सिंह है, पूरा सीएम है, इसके अलावा सिंधिया, नरेंद्र। भारत सिंह जी से कोई चुनौती नहीं है, चुनौती तो उस बात से है जिस तरह से ये षड्यंत्रकारी काम करते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, साजिश करते हैं। और तानाशाही की वजह से ईडी सीडी के बल पर, पैसे और प्रशासन की बल पर ये चुनाव जीतना चाहते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है, प्रत्याशी से कोई चुनौती नहीं है। आप एकता की बात कर रहे हैं कांग्रेस की, आज ही अजब सिंह जो है बीजेपी में शामिल हो रहे हैं सीएम के सामने। पर आपने अजब सिंह जी को देख लिया जो बीजेपी से कांग्रेस में आए, जरा उनकी भी कह दो। आपने देखा था ना रीवा सतना में भी कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और कांग्रेस में शामिल हुए थे। परिणाम को और अभी जस्ट आपने देखा था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसी कार्यालय पर अभी 5 मिनट पहले कांग्रेस ज्वाइन की थी। साहब सिंह जी, चुनाव परिणाम को लेकर क्या उम्मीद है इस बार आपको? परिणाम बहुत अच्छे आएंगे, हमें जनता पर भरोसा है, पूरा विश्वास है। क्योंकि मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, मैं जानता हूं कि जनता कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। और भारत सिंह के चुनाव को जनता ने अच्छी तरह देखा है कि वो कैसे लड़ते हैं। और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल निश्चित तौर पर इस जनता का विश्वास भारत सिंह से उठ चुका है। और वही जनता, वही मतदाता दोबारा लोकसभा में चुनाव हराने का काम करेगी।